देव उठनी एकादशी के पावन दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम तथा माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर इसी दिन तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन बेहद मंगलकारी और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है और शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है और उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। आज हम जानेंगे भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी के साथ क्यों किया जाता है। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसने चारों तरफ बहुत आतंक मचा रखा था। राक्षस बेहद ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। वृंदा पत्नी धर्म का पालन बहुत अच्छे तरीके से करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वो राक्षस इतना वीर बन पाया था। वृंदा जालंधर की पत्नी होने के साथ साथ भगवान विष्णु की परम भक्त भी थी। इसी कारण जालंधर को कोई परास्त नहीं कर पा रहा था। वही असुर जालंधर को इस बात का घमंड भी हो गया। इसके पश्चात वो स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। तब सभी देवता इस बात से दुखी हो गए। जालंधर के आतंक और अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे राक्षस से बचाने की प्रार्थना की। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। भगवान ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा के महल पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नजर अपने पति पर गई, वे पूजा से तुरंत उठ गई और जालंधर का रूप धरे भगवान विष्णु के चरण छू लिए। वृंदा का पति जालंधर पराक्रम से युद्ध कर रहा था, किंतु जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आ गिर पड़ा। वृंदा को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने ये सोचा कि यदि मेरे पति यहाँ हैं, तो आखिर ये कौन है। उस वक्त सामने विष्णु भगवान नजर आए। तब गुस्से में वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आपके छल के कारण मुझे मेरे पति का वियोग सहना पड़ा, उसी प्रकार आपको भी अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। उसके साथ ही आप पत्थर के बन जाओगे। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के बन गए तथा भगवान विष्णु को अपनी श्री राम अवतार में माता सीता से वियोग सहना पड़ा। वृंदा के श्राप देने पर सभी देवता तथा माता लक्ष्मी ने वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करने की प्रार्थना की। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने भगवान विष्णु के श्राप का विमोचन किया और स्वयं अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक ऐसा पौधा उत्पन्न हुआ जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही की जाएगी। मैं बिना तुलसी के भोजन स्वीकार नहीं करूंगा। कहते हैं तब से तुलसी की पूजा होने लगी और कार्तिक मास में उनका विवाह शालिग्राम के साथ किया जाने लगा। हर साल देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है।
प्रकार माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। जो मन से माता तुलसी का विवाह करते हैं उनका वैवाहिक जीवन सुखी और समाधानी होता है। तो अंत में मेरे साथ प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण।